हेलो, वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ लेंस क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ लेंस, हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लिया है। आप कैसा भी लेंस लो, कोई मतलब सबके लिए सही है। कॉनकेव ले लो, प्लेनो कॉनकेव ले लो, प्लेनो कॉन्वेक्स ले लो, कुछ भी ले लो। चलो आते हैं यहाँ पर। देखो, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस था जिसकी फोकल लेंथ है f और वो दी जाती है इस इक्वेशन से। जहाँ पर r1 और r2 लेंस के पहले और दूसरे सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। पहला सरफेस वो होता है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है, याद रखना हमेशा। μ2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और μ1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। और ये भी याद रखना कि लेंस के दोनों ओर अगर सेम मीडियम है तभी ये इक्वेशन होता है, ठीक है, फोकल लेंथ का। तो चलें, देखो ये लेंस का दूसरा फोकस है और ये लेंस का पहला फोकस है। अगर दोनों ओर के मीडियम सेम है तो आप जानते हैं कि फोकल लेंथ सेम होती हैं, और अगर लेंस के दोनों ओर के मीडियम अगर अलग अलग हैं तो फिर दोनों फोकल लेंथ सेम नहीं होती हैं। वो हम पीछे अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो यहाँ हमने लिया है कि लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और उसके दोनों ओर सेम मीडियम है। एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, लेकिन दोनों ओर सेम है। देखो ये है, अभी यहाँ पर सेम लिया है तो आप f1 = f2 लिख सकते हो। अगर सेम ना होता, मान लो कि यहाँ पर μ3 होता तो यानी f1 यानी फर्स्ट फोकल लेंथ इज नॉट इक्वल टू सेकेंड फोकल लेंथ। अगर ये μ3 होता तो समझ गए। अगर एक दोनों ओर डिफरेंट हो जाते तो पहला फोकल लेंथ और दूसरा फोकल लेंथ सेम नहीं होता है। हमने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था पहले। अब देखो, ये लेंस के आगे ये एक ऑब्जेक्ट है AB और इसकी हम इमेज बनाते हैं। तो क्या किया कि A से लाइन डाली सेंट्रल एक्सिस पर, वो नॉर्मल होती है लेंस पर, तो रे सीधा निकल जाएगी। इसका मतलब एक ही इमेज इसी एक्सिस पर कहीं बनेगी। अब B से इमेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक पैरेलल रे डालते हैं जो सेकंड फोकस से जाएगी f2 से, और एक सेंट्रल रे डालते हैं जो कि सीधे निकल जाएगी और दोनों जहाँ कट करेंगी वहीं पर B का इमेज बनेगा। या तो आप तीसरा रूल इस्तेमाल कर सकते थे कि फर्स्ट फोकस की ओर लाइन डालें या रे डालें, तो वो लेंस से जब रिफ्रैक्टेड होगी तो बिल्कुल पैरेलल इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी। ये तीनों एक पॉइंट पर कटती हैं B' पर, यानी ये जो A' B' हुआ, हमको मिला इमेज, ठीक है। अब इस लेंस से जो ये फर्स्ट फोकस है उसकी लेंथ मान लो है f1 यानी फर्स्ट फोकल लेंथ, और वैसे ही सेकेंड फोकस की सेंटर से लेंथ की f2 यानी सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है। अब देखो, अगर हमको पता हो कि फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, वो मान लो है x1, और हमको पता हो कि इमेज जो बन रहा है उसकी सेकंड फोकस से कितनी दूरी है, वो अगर है x2, तो न्यूटन लॉ बताता है कि x1 x2 = f1 × f2। ये समझ गए। ये कैसे है, बहुत आसान है। अगर आप प्रूफ करना चाहो, देखो, मतलब एक आसान सा तरीका है, कुछ नई चीज़ नहीं है, एक आसान सा तरीका है
कि कभी कभी अगर हमको सेपरेट सेपरेट ये चीज़ें पता हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस क्या होती थी, u, हम लिखते थे ना u, और इमेज की लेंस से डिस्टेंस को हम क्या लिखते थे, v। तो x1 की जगह पर आप लिख सकते हो u माइनस f1, और x2 की जगह पर आप लिख सकते हो v माइनस f2। ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा मतलब लिखा जाता है। इसका प्रूफ देखते हैं। तो आप क्या करो कि आप यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालो, इसका नाम देखो k, और थोड़ा ये लेंस हमारा बहुत थिन है, याद रखना लेंस बहुत थिन है। तो पहले एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम लिख दो k, उसका नाम लिख दो k डैश, k डैश। हालांकि रिफ्रैक्टेड होगी रे तो बिल्कुल सीधा नहीं जाएगी, लेकिन लेंस हम मानते हैं कि बहुत पतला है। लेंस यहाँ पर लेते हैं वेरी थिन, मतलब थिन लेंस हम लेते हैं, थिक लेंस नहीं लेते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ थिन लेंस ही है, तो ये थिन लेंस है। देखो ट्राइंगल ए बी और F1, ध्यान से देखना, और ट्राइंगल F1CK डैश एंड F1CK डैश। ये देखो ये एंगल सेम है, ये 90 है और ये 90 है, तो यानी ये एंगल सेम होगा, यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो AB डिवाइडेड बाई CK डैश इक्वल टू दिस AF1 डिवाइडेड बाई F1C मीन्स X1 बाई F1। सिमिलरली आप ट्राइंगल देखो KCF2 और ट्राइंगल F2A डैश B डैश। तो ये एंगल सेम है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इसका मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस A डैश B डैश डिवाइडेड बाई CK कैसे लिख दिया, कोई बात नहीं, और इक्वल टू A डैश F2 डिवाइडेड बाई F2C। यानी A डैश F2 इज X2 और वो है F2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो जितना AB है उतना ही CK है, तो हम CK की जगह पर AB लिख सकते हैं, ओके। और जितना ये A डैश B डैश है उतना है CK डैश, उतना ही है, जितना ये A डैश B डैश है उतना ही है CK डैश। तो हम A डैश B डैश की जगह पर CK डैश लिख सकते हैं, इक्वल टू X2 बाई F2। इक्वेशन नंबर 3। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। AB बाई CK डैश इक्वल टू दिस, और ये है CK डैश बाई AB, यानी जस्ट ये रिवर्स है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AB बाई, इक्वेशन नंबर 3 में देखो, इक्वेशन नंबर 3 में AB बाई CK डैश जस्ट रिवर्स कर दो तो आ जाएगा ये F2 बाई X2। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं,
ए बी बाई सी के डैश, ए बी बाई सी के डैश, इसका मतलब राइट साइड भी इक्वल होगा, यानी x1 बाई f1 इक्वल टू f2 बाई x2, मीन्स x1 x2 इक्वल टू f1 f2। यही है न्यूटन का लेंस लॉ। ठीक है, सबके लिए वैलिड है, हर टाइप के लेंस के लिए। और इसमें आप साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखिएगा हमेशा। साइन कन्वेंशन का ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत बड़ा हाथ है, उसको बहुत अच्छे से आपको साइन कन्वेंशन में कभी गलती नहीं करनी, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, हमेशा। ये तो था कॉन्वेक्स लेंस लेकर हमने देखा। तो अगर कॉनकेव भी हो तब भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा अच्छे से। जैसे मान लो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये इसका सेकंड फोकस इस साइड होता है, फर्स्ट फोकस उस साइड होता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। अगर ये ग्लास का बना है और एयर में रखा है, तो ये है ऑब्जेक्ट ए बी। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x1 क्या होती थी, फर्स्ट फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो x1 इतना होगा, f1 ये होगा यहाँ से सेंटर से, f2 ये होगा। और जहाँ पर इमेज बने, तो इमेज कैसी बनती है इससे आप जानते हो। अगर कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस है तो इमेज कैसे बनाते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट रे डालो, वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे मिलाने पर कहीं से जाएगी, वो है f2 सेकंड फोकस से। पैरेलल रे हमेशा सेकंड फोकस से या तो रियल में जाती है या तो वो वहाँ से आती हुई फील होगी अगर यहाँ से कोई देखे। और सेकंड रे सेंटर ऑफ द लेंस से जो सोर्स से जो जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों लेंस, ये दोनों रे जहाँ पर काटेंगी वही होगा हमारा इमेज। तो बी का ये बनता है बी डैश और ये ए का बनता है ए डैश। सीधा बनेगा लेकिन वर्चुअल बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, ये सब आप जानते हो। तो ये जो इमेज बना, इमेज की सेकंड फोकस से जो दूरी है, ये इमेज की सेकंड फोकस से जो दूरी है, ये है हमारा x2। तो यहाँ पर भी x1 x2 इक्वल टू f1 f2 लगेगा। बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ की ओर लेते हैं। x1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल पॉइंट, x1 is the distance of object from first focal point, x2 is the object of distance between image and second focus point, f1 is the first focal length, f2 is the second focal length। फिर से याद रखो, x1 is the distance between object and first focal point, ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट f1, उसके बीच की दूरी को बोलते हैं x1। x2 इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड सेकंड फोकस पॉइंट, इमेज बनी ये और सेकंड फोकस पॉइंट ये, तो इतनी जो डिस्टेंस है वो है x2। और f1 इज द फर्स्ट फोकल लेंथ। इस केस में फर्स्ट फोकस उधर होता है, तो सेंटर जो लेंस का है वहाँ से f1 की जो दूरी है वो है f1 और सेकंड फोकल लेंथ f2 इक्वल टू सेंटर ऑफ द लेंस यानी C से सेकंड फोकस पॉइंट की दूरी यानी CF2, ये इतनी, ये ठीक है। तो न्यूटन का लेंस लॉ सब लेंस के लिए वैलिड है, बस ध्यान रखिए x1 x2 f1 f2 डिटरमाइन करने में, और साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।